हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको वो वीडियो लेक्चर बना के दे रहा हूं तो जनरली क्लास के अंदर हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए जाते हैं या समय की कमी के कारण वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है मैट्रिक्स, जिसमें हम बात करते हैं एशेलॉन फॉर्म के बारे में। तो आज हम आपको एशेलॉन फॉर्म के ऊपर वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो जनरली क्लास के अंदर सॉल्व नहीं किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या चैनल पे आप आ चुके हैं लेकिन वीडियो देख रहे हैं लेकिन बार बार आप वीडियो को लाइक या शेयर नहीं कर रहे हैं, तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कि फर्दर मोर इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए समय आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज का क्वेश्चन है क्या। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय द एशेलॉन फॉर्म एंड आल्सो फाइंड द नलिटी। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, एक हमें निकालना है एशेलॉन फॉर्म और दूसरा हमें निकालना है नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास जो दी हुई है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो आप मुझे लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आ सकती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 रो और 4 कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 4/4 का होगा। और यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 4/4 का है तो उसमें देख लो कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उसकी मैट्रिक्स की रैंक उतनी आ सकती है, यानी कि मैक्सिमम रैंक हमारे पास 4 हो सकती है, लेकिन मिनिमम रैंक क्या होगी 1। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं होती है एक्सेप्ट देन नल मैट्रिक्स। तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हम क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि अभी हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर फॉर्म में दे रखी है, तो पहले इसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। क्या लिख लिया? 1 4 9 16 4 9 16, then again 25, then 9 16 25 36 16 25 36 एंड 49। ओके, अब एज पर द रूल अगर हमें यहां पर इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द एशेलॉन फॉर्म, तो हमारा नियम क्या होगा उस नियम को रखिए। सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारे पास आपको रो एलिमेंट दिया हुए हैं उसमें पहली वाली पोजीशन यानी कि A11 पे हमारे पास 1 रखना है, लेकिन ध्यान ये स्पेशल रखना है कि आप केवल केवल और केवल रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में आपको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है। आ गया बात समझ में इसको? अब हमारा प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारा प्रोसीजर ये होगा कि पहले इस एलिमेंट को हम 1 बनाए, तो ऑलरेडी मेरे पास 1 है, और फिर इसी एलिमेंट की हेल्प से इसके बिलो वाले एलिमेंट को हम 0 बनाते जाएं। क्या बनाते जाएं? 0 बनाते जाएं। अब 0 कैसे बनाएंगे? तो देखो, 0 बनाने का सिंपल तरीका हमारे पास क्या है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, दिस इज R2 के लिए R2 माइनस 4R1, R3 के लिए R3 माइनस 9R1 और R4 के लिए R4 माइनस 16R1। इस लॉजिक को हम फॉलो करेंगे। अब इस लॉजिक को अगर हम फॉलो करेंगे तो आपको यहां पर पड़ेगी कैलकुलेटर की जरूरत। तो हम कैलकुलेटर को भी यहां पर हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपको बार बार माइनस प्लस करने में दिख जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होगा। तो अब हमें करना क्या है, तो भाई पहले माइनस करें पास, तो ए जैसे हम ऑपरेशन हम लगाते हैं तो यहां पर हमें ये सिंबल हमें यूज करना है। क्या यूज करना है? ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो पहली वाली रो हमारे पास एवरेज होगी 1 4 9 16। अब दूसरी में 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 0। 9 माइनस 16 करेंगे क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 9 माइनस 16 हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 16 यानी कि -7, राइट। 16 माइनस 36 करना, तो 16 माइनस 36 कितना होगा? -20। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अगर आपको माइनस प्लस नहीं बनता है तो आप आराम से माइनस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 9 माइनस 16 जो होगा -20 हो गया। अब हमें करना क्या है,
25 माइनस 64 करना, 25 माइनस 16 इंटू 4 करना है, तो कितना मिलेगा हमें? -39। तो -39 लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या? 9 माइनस 9 यानी कि 0, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं? R3 माइनस 9R1। 16 माइनस, अब 16 को करेंगे तो 16 माइनस 4 इंटू 9, तो हमारे पास कितना आएगा? -20। तो -20 लिख दिया। ओके, देन इसके बाद 25 माइनस 9 इंटू 9, तो हमारे पास आ गया -56। -56 आ गया। फिर इसके बाद 36 में हमें करना 36, तो 36 माइनस 16 इंटू 9, तो हमारे पास आ गया -108। ओके, तो ये हमने ऑपरेशन लगा लिया R3 माइनस 9R1। हम बात करेंगे R4 माइनस 16R1 के बारे में, यानी कि अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं फोर्थ वाला ऑपरेशन। फोर्थ वाला ऑपरेशन मतलब कि इस वाले ऑपरेशन को हम यूज करेंगे। तो 16 माइनस 16 कितना होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? 25 माइनस 4 इंटू 16, तो आपके पास मिलेगा -39 मिलेगा। देन इसके बाद 36 माइनस 9 इंटू 16, तो आपको मिलेगा -108 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है 49 माइनस 16 इंटू 16 करना पड़ेगा, तो -207 मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि अब हमें -7 की हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना। तो देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पर टफ लग रहा है हमें कि कैलकुलेशन किस प्रकार से करें कि हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो सके। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अब में -7, 20 और 39 हमारे पास है, -20 है, 56 है, 108 है। अब देखिए क्या यहाँ पे 39 का डिवाइड हो सकता है क्या? तो 39 का डिवाइड करके देखते हैं क्या 39 का डिवाइड 39 में हो जाएगा? 108 के अंदर 39 का डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। देन इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अब इस पोजीशन पर हम बनाएंगे 1। क्या बनाएंगे? 1। ओके, तो अब इस पोजीशन में 1 बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमें R2 के अंदर -7 का डिवाइड करना होगा। तो हमने क्या करा, दिस इज R2 डिवाइडेड बाय -7। ठीक है, R3 के अंदर हम क्या कर देते हैं? माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आसान हो जाएगा हमारे पास। R4 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन का, तो वो हमारे पास आसान हो जाएगा। तो अब हमारे पास ए क्या मिलेगा? हमें 1 4 9 16। दिस इज 0 1 20 अपॉन 7, 39 अपॉन 7, देन 0 20 56 108 0 39 108 एंड 207। ओके, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। तो इसी की हेल्प से इसको 0 बनाना हमारा काम। अब ये टारगेट हमारे पास है। तो भाई कैसे 0 बनाएगा? तो सिंपल सा ऑपरेशन हमारे पास करेगा, दिस इज R3 माइनस 20 R2, और R4 के लिए R4 माइनस 39 R2। ओके, बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस प्लस करने में थोड़ा सा हमें केयरफुली काम करना। तो ए हमारे पास क्या है? दिस इज ए हमारे पास क्या होगा? थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमें अब कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा करना है। 1 4 9 एंड 16, 0 1 20 बाय 7, 39 बाय 7, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, क्योंकि 20 में 20 0 है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 56। अब माइनस कैसे करेंगे? दिस इज 56 माइनस, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें? ऊपर 20 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? दिस इज 400 अपॉन
7। तो इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी। तो कैसे करेंगे? 56 माइनस 400 अपॉन 7, तो आपके पास कितना आएगा? -8/7। कितना आएगा? -8/7। इसी प्रकार सेकंड में करेंगे, कितना आएगा? 108 माइनस 20 के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? दिस इज भाई 20 इंटू 39, तो वो हो गया 780। तो 780 अपॉन 7, तो यानी कि अब हम माइनस करेंगे 108 इंटू 7 माइनस 780। ठीक है, 780 हो गए हमारे पास, -24/7, -24/7। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज 0। तो भाई 39 माइनस 39 करेंगे तो 0 मिलेगा हमें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको मैं यहां से हटाता हूं। देखिए, क्वेश्चन के कैलकुलेशन हार्ड जरूर है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे बड़ी आसानी से आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, माइनस प्लस की गलती किसी भी स्टेज पर नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको बार बार जब भी कोई ऑपरेशन लगाना तो चेक जरूर कर लेना है क्या वो आपने ऑपरेशन जो लगाया वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 108 माइनस, अब भाई इसको 108 को अगर हमें ऑपरेशन करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना है? इस वाले का 39 का। क्या लिखेंगे हमारे पास? 20 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 7। तो क्या होगा भाई हमारे पास? ये 108 माइनस 20 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 7। तो आपको मिलेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम इस -8/7 की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम जीरो बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? इसके नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाना। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि -8 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 24 हमारे पास जीरो बन जाएगा। तो हम यहां पर अप्लाई करते हैं, दिस इज R4 माइनस 3R3। तो अब मेरे पास क्या मिलेगा? दिस इज 1 4 9 16 0 1 20/7 39/7 0 0 -8/7 -24/7 देन 0 0। तो भाई हमारा सीधे सीधे वैल्यू क्या बनना है? 0 बनना है। इसी प्रकार अगर आप लास्ट वाला भी देखेंगे तो 24 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 3 से 72 होगा, तो ये भी वैल्यू मेरे पास 0 बन रही है। अब मेरे पास जो डेफिनेशन है, जो मेरे पास एशलोन फॉर्म की है, उस डेफिनेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास पहली रो जो हमारे पास नॉन जीरो हो, उसमें लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 या कोई नंबर होना चाहिए जो ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसके बिलो वाले एलिमेंट सारे के सारे जीरो होना चाहिए, वो सारे के सारे जीरो है। इस वाले सेकंड रो में हमारे पास नॉन जीरो लीडिंग एंट्री कौन है? 1 है, तो 1 के नीचे वाले सारे एलिमेंट मेरे पास जीरो आ रहे हैं। थर्ड रो में लीडिंग एंट्री कौन है? -8/7 है, इसके बिलो वाले एलिमेंट सारे जीरो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स जो है एशलोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, एशलोन फॉर्म दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंपल एशलोन फॉर्म और दूसरी होती है रिड्यूस इन एशलोन फॉर्म। जब रिड्यूस इन एशलोन फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को भी जीरो बनाना है, -8/7 के ऊपर वाले एलिमेंट को भी जीरो बनाना होगा। तो एक क्वेश्चन में आपको इस टाइप का कराऊंगा जिससे कि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिड्यूस एशलोन फॉर्म। तो अभी हमने यहां पर निकाल लिए, कितनी रोज निकाल ली हैं। तो हमारे पास नॉन जीरो रो कितनी हमारे पास है? तो यहां पर एक जिगजैग लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। ये जिगजैग लाइन हमारे पास ये बताती है कि हमारे पास ये वाली रो नॉन जीरो है, सेकेंड रो भी नॉन जीरो है और थर्ड रो भी नॉन जीरो। तो बाय द डेफिनेशन हमारे पास मैट्रिक्स की जो रैंक जो आएगी वो हमारे कहलाती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। क्या कहलाती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो ऑब्वियसली मेरे पास वो यहां पर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 होगी। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, हमारी मैट्रिक्स की नलिटी क्या होगी? तो देखिए, नलिटी की डेफिनेशन क्या है? तो नलिटी की डेफिनेशन हमारी है, नलिटी हमारे पास जो होती है वो सबसे पहले हम निकालते हैं ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो मेरे पास जो मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है क्या वो स्क्वायर है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे पास 4/4 का ऑर्डर दिया, तो इसका मतलब है कि मेरी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर है।
उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं n माइनस रो ऑफ ए। रो ऑफ ए हमें मिल चुका है, ऑर्डर मेरे पास कितना है 4 है, रैंक कितनी मेरे पास आई है 3 है। तो इसका मतलब ये निकला कि मेरी मैट्रिक्स की जो नलिटी है वो 1 निकल कर आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व आपको कराया हुआ है जो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको माइनस प्लस बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स के अंदर हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो डियर फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को वायरल करने की पूरी कोशिश करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।